Welcome to Astha Educates. Today in this video we will discuss about gender as a social construct. ये हमारा सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर और सेक्स आखिर होता क्या है. जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसे क्या है हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं. वेयरएज जो सेक्स है वो क्या है? नेचुरल एंड बायोलॉजिकल है. जेंडर क्या है? हमारे सोसाइटी के कल्चरल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होता है. और जो सेक्स है वो क्या है? हमारे क्रोमोजोम्स पे बेस्ड होता है. ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेंडर रोल्स. जेंडर रोल्स आखिर होते क्या हैं? जो सोसाइटी के और कल्चर के एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं हमारे मेल और फीमेल्स के बेस्ड ऑन देयर सेक्स, इसे क्या कहते हैं? हम जेंडर रोल कहते हैं. ये सोसाइटी के अनरिटन रूल्स होते हैं ताकि सोसाइटी क्या है? फंक्शन कर सके. फॉर एग्जाम्पल, मेल का जेंडर रोल क्या है कि वो क्या करेगा? लाइवलीहुड अर्न करेगा, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा अपनी फैमिली के लिए. वेयरएज फीमेल्स का जेंडर रोल क्या होता है कि वो अपनी फैमिली को नर्चर करेंगी, उनकी केयर करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी. ये क्या फीमेल्स का जेंडर रोल है. नाउ व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप. ये क्या होता है? जनरलाइज्ड व्यू और परसेप्शन होता है सोसाइटी का जेंडर्स के लिए. फॉर एग्जांपल, लोगों का क्या मानना है कि फीमेल्स क्या होंगी? सॉफ्ट होंगी, केयरिंग होगी, नर्चरिंग होगी, जेंटल होंगी. वो क्या कर देंगी? बहुत सॉफ्ट होंगी, वो आसानी से रो जाएंगी. और मेल्स का कैसा जेंडर स्टीरियोटाइप है कि क्या होगा? मेल्स क्या होंगे? टफ होंगे, स्ट्रांग होंगे, अग्रेसिव होंगे. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसी कई सारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेंस हैं हमारे सामने. फॉर एग्जाम्पल, पीटी ऊषा, सुनीता विलियम्स, स्मृति मंदाना. ये सब क्या है? ये अपने जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती हैं. और ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मेल्स टफ, स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव ही हों. कई आदमी जेंटल भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, वो अपनी फैमिली का केयर शो करते हैं. मैन कैन ऑल्सो क्राई. ये सब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना हो. और हमें क्या करना चाहिए? अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए. हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है, ना कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेंडर बायस. जेंडर बायस क्या होता है? हमारा एक जेंडर पे प्रेफरेंस करना ओवर दी अनदर. फॉर एग्जाम्पल, ये प्रेफरेंस और अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे होता है. जैसे कि एक मैनेजर है, अगर वो क्या कर रहा है? अपने मेल एम्प्लॉय को प्रेफर कर रहा है अपने फीमेल एम्प्लॉय के कंपैरिजन में प्रमोशन के लिए, जबकि वो लोग सेम टास्क इक्वली परफॉर्म कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या हुआ? जेंडर बायस हुआ. उसी तरह अगर एक मैथ्स टीचर है, वो क्या है? अपने क्लास में अपने बॉय स्टूडेंट्स को क्या है? मैथ्स की प्रॉब्लम्स के लिए बोलता है, सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे. वेयरएज वो अपनी क्लास की फीमेल स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बोलता कि आप आओ सॉल्व करो. तो यहाँ पे क्या हुआ? जेंडर बायस हुआ कि मेल्स क्या है? गुड, अच्छे हैं मैथ्स सॉल्व करने में. वेयरएज क्या है? फीमेल्स उतनी अच्छी नहीं होती है मैथ्स में. तो यहाँ पे क्या हुआ? जेंडर बायस हुआ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अनइक्वल और अनफेयर ट्रीटमेंट होता है लोगों का बेस्ड ऑन देयर जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, अनइक्वल पे, अनइक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ये सब क्या हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है कि बॉयज़ को क्या होता है? ज़्यादा पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. उन्हें क्या होता है? बाहर जॉब पे जाने की अपॉर्चुनिटी होती है, उन्हें देर तक बाहर रहने की अपॉर्चुनिटी होती है. वेयरएज फीमेल्स को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम नहीं होती है कि वो बाहर जाके ज़्यादा पढ़ सकें या अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो बाहर जाके जॉब कर सकें. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.